नंबर 12, तस्वीर वाले लिबास में नमाज पढ़ना, ये भी गलती है। क्या होता है, टी शर्ट होता है, हाँ, किसी फिल्म स्टार का फ़ोटो होगा उसके ऊपर, या कोई और किसी और ही का पॉलिटिशियन का होगा, या किसी फुटबॉल प्लेयर का होगा, या किसी जानवर का होगा, गधे घोड़े का, और उसके साथ में आदमी नमाज पढ़ रहा है। तो तस्वीर जानदार की अगर जिस्म पर, इंसान के लिबास पर है और वो हाल में नमाज पढ़ता है तो गुनहगार होगा, वो गुनहगार होगा। बल्कि अगर तस्वीर बेजान चीज़ की भी है, अगर इतने नकोश उसके हैं उसके ऊपर कि उसका ध्यान उससे जा सकता है, तो इसमें भी कराहत है। अगरचे नमाज सही है लेकिन इसमें भी क्या है, मुनासिब नहीं है। आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अन्नहा इश्तरत नुमरुक़तन फ़ीहा तस्वीर, उन्होंने ऐसा तकिया ख़रीदा जिस पर तस्वीरें थी। तकिया ख़रीदा किसके लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उस पर तस्वीरें थी। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलबाबी फ़लम यदखुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर ही खड़े हो गए और आप दाखिल नहीं हुए, घर में दाखिल नहीं हुए। फ़क़ुल्तु अतूबु इलल्लाहि मिम्मा अज़नब्तु, कहा कि जो भी गलती अल्लाह के रसूल मुझसे हुई है, मैं इससे अल्लाह से तौबा करती हूँ। बाद रात में मादा अज़नब्तु, क्या गलती हो गई अल्लाह के रसूल मुझसे? क़ाल मा हाज़िहि नुमरुक़ा, आपने क्या कहा, ये तकिया कैसा है? बाहर से ही खड़े खड़े कह रहे हैं, ये तकिया कैसा है? क़ुल्तु लितजलि, कहा कि क़ुल्तु लितजलिस अलैहा व तवस्सदहा, ये मैंने आपके लिए ख़रीदा है ताकि आप इस पर बैठें, इस पर टेक लगा के बैठें। क़ाल इन्ना अस्हाब हाज़िहि सुवरि युअज़्ज़बून यौमल क़ियामह, आपने फरमाया ये जो तस्वीर वाले हैं क़ियामत के दिन इनको अज़ाब दिया जाएगा। युक़ालु लहुम, उनसे कहा जाएगा, अह्यु मा ख़लक़्तुम, जो तुमने बनाया है इसमें जान भी डालो। व इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फ़ीहि सूरा, और फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं जिसमें तस्वीरें हों। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। कई बातें मालूम हुई। नंबर 1, घर में मुनकर देखे आदमी तंबीह करे। 2, यहाँ पर मालूम है कि आप घर में ही दाखिल नहीं हुए। और 3, इससे मालूम होता है कि जानदार की तस्वीर अगर है लगी हुई, चाहे वो डेकोरेशन के लिए हो या हमारे कपड़ों पर हो या हमारे बिस्तर पर हो, जायज़ नहीं है। क्या था ये? तकिया था, तकिए के ऊपर जानदार की तस्वीर, आपने उसको पसंद नहीं किया। तो आयशा फरमाती बाद में मैंने उसको फाड़ दिया, टुकड़े किए और उसको अलग अलग उसके कपड़ा उसका इस्तेमाल किया। तो पर्दा भी एक था, इस पर भी आपने तंबीह की थी। घर में क्या था, एक पर्दा था और उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई थी, इस पर भी आपने डांटा था। आयशा को नहीं मालूम था, आपके बताने के बाद ये बात मालूम हुई। तो जिस घर में तस्वीरें हों बतौर ज़ीनत, आप देखिए घरों के अंदर तस्वीरें होती हैं जानदारों की, घोड़े की तस्वीर है, कभी कोई बाज़ औक़ात काबा की तस्वीर होती है, और लोगों की, ज़िंदा लोगों की भी तस्वीरें साथ में हैं, ज़िंदा तस्वीर है ना उसमें। बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं, बाज़ औक़ात अपनी पूरी फैमिली की तस्वीरें लगाते हैं। अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत लगाया करते, पूरे फ्रेम लगाते थे एकदम, शादी से लेके, हाँ, वलीमे से लेके सारे बच्चों के बर्थडेज़ के फ़ोटो पूरे लगाते थे फ्रेम करके। जायज़ नहीं है, फरिश्ते दाखिल नहीं होते ऐसे घरों में। रहमत के फरिश्ते, मलकुल मौत आएगा। आदमी कहे कि मौत से बचने का तरीका अच्छा है, क्या करो, घर में एक फ़ोटो लगा के रखो। नहीं, कौन से फरिश्ते? रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, खैर के फरिश्ते नहीं आते हैं। हाँ, अज़ाब के फरिश्ते, मौत के फरिश्ते बराबर आके ले जाएंगे। इसीलिए तो सारे लोग मरते हैं। गैर मुस्लिम मरते कि नहीं मरते? घरों में तस्वीरें होती हैं, मरते हैं वो लोग भी, तो फरिश्ते नहीं आते? आते हैं। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकिए पर भी घर में तस्वीर को पसंद किया नहीं। तो आप बताइए, मस्जिद में, मस्जिद का मामला घर से क्या है, बढ़कर है, और तकिए से वो लिबास जो आप नमाज में पहने हुए हैं
اس کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ تو یہ من باب اولا آدمی کے نماز کے لباس میں تصویریں ہونا برا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نماز پڑھنے لگے، فی خمیصۃ ذات اعلام، ایک ایسے کرتے میں جس میں اعلام تصویریں بنی ہوئی تھی، لیکن یہ اعلام کیسی ہیں؟ ڈیزائن تھی اس کے اندر، جاندار کی تصویر نہیں تھی، کیا تھی اس میں؟ نقوش اس کے اندر تھے۔ فنظر الی علمھا، آپ نے اس کے ان نقوش کے اوپر آپ کی نگاہ نماز ہی کی حالت میں گئی، آپ کا دھیان، آپ کی نگاہیں اس پر گئیں۔ فلما قضى صلاته، جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی، قال اذهبوا بهذه الخمیصۃ الى ابی جہم ابن حذیفہ، یہ جو قمیص میری ہے یہ ابو جہم ابن حذیفہ کے پاس لے جاؤ، واتونی بانبجانیہ، اور ان کی انبجانیہ مجھ کو لے آؤ، یعنی ان کا سادہ والا کرتا ہے وہ مجھ کو لے آؤ۔ فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، اس لیے کہ اس قمیص نے یا ان نقوش نے مجھ کو میری نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لیا، نماز میں مجھ کو کیا کر دیا؟ میں ان میں کھو گیا، مجھ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جا نماز، مساجد اور ہمارا اپنا لباس بہت زیادہ ڈیزائن والا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ آپ کی نگاہ نماز میں گئی، آپ نے نماز دہرائی نہیں کہ نماز اس سے فاسد ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے، نہیں، لیکن نماز میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اور خشوع پر اثر پڑتا ہے، اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس کو بھی پسند نہیں کیا جس میں انسان کا دھیان اس کی طرف چلا جائے، اگرچہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے لیکن نماز میں دھیان میں کمی آ جاتی ہے۔